दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों लंबी दौड़ नीचे की तरफ लगाई हवाई ड्राइव कैमरन ग्रीन ने लपका धांसू कैच। वायरल हुआ मैक्सवेल कोहली का रिएक्शन। मेंटल ब्रेक से वापस लौटे ग्लेन मैक्सवेल का जादू, शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसाया। शाहरुख खान का IPL में बड़ा धमाका, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से जड़ा T20 करियर का अपना पहला अर्धशतक। मोहम्मद सिराज ने हवा में लहराई गेंद और उखाड़ दिया मिडिल स्टंप। अहमदाबाद में दिखी मियां की जादूगरी, मुंह ताकता रह गया बल्लेबाज। छा गए 22 साल के साई सुदर्शन, चौके छक्कों की बरसात कर उधेड़ी RCB के बॉलर्स की बकिया। विल जैक्स और कोहली के तूफान में उड़ा गुजरात का बॉलिंग अटैक, RCB ने 9 विकेट से मारा मैदान। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और RCB के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है विल जैक्स और कोहली में से किसकी पारी सबसे अच्छी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। IPL 2024 के 45वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से नौंदा। टीम की ओर से विल जैक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली, वहीं विराट कोहली भी 44 गेंदों में 70 रन बना करके नाबाद रहे। जैक्स और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 166 रनों की अटूट पार्टनरशिप जमाते हुए RCB को इस सीजन में 30 से जीत दिलाई। विल जैक्स 41 गेंदों पर 100 रन बना करके नॉट आउट रहे। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट खो करके स्कोर बोर्ड पर 200 रन लगा लिए थे। टीम की तरफ से साई सुदर्शन ने 84 और शाहरुख खान ने 58 रन की दमदार पारी खेली। इस जीत के बाद ही RCB ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। RCB के कप्तान डुप्लेसी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, यानी कि गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आती है। RCB को पहले ही ओवर में बड़ी सफलता मिल चुकी थी। स्वप्निल सिंह ने ओवर की आखिरी गेंद पर रिजवान शाह को शॉर्ट थर्ड मैन पर कर्ण शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। शाह ने 4 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाए। इस ओवर में 6 रन बने और 1 विकेट आया। और 2 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 13 रन हो चुका था। 1 विकेट के नुकसान पर शुभमन गिल 8 रन बना करके और साई सुदर्शन 0 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद साई सुदर्शन एक अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, उन्होंने आते ही चौका जड़ दिया था। सिराज की बॉलिंग में इस बार दम दिख रहा था, सिराज की ओवर में नहीं लगी बाउंड्री। इस मैच में मैक्सवेल का दिख रहा था दम, मैक्सवेल ने किया गिल का शिकार। 7 ओवर का खेल हो चुका था। गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 19 रन बना करके खेल रहे थे और शाहरुख खान 2 रन बना करके खेल रहे थे। कर्ण शर्मा के ओवर में सुदर्शन के शानदार शॉट। 8 ओवर का खेल हो चुका था। गुजरात का स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार शाहरुख खान भी एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। शाहरुख खान ने जड़ा शानदार छक्का। 10 ओवर का खेल हो चुका था और गुजरात का स्कोर 82 रन हो चुका था। साई सुदर्शन 32 और शाहरुख खान 23 रन बना करके खेल रहे थे। साई और शाहरुख खान के बीच हुई अर्धशतक की साझेदारी, शाहरुख खान ने जड़ा पहला अर्धशतक। 13 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 125 रन हो चुका था 2 विकेट के नुकसान पर। शाहरुख खान 54 रन बना करके खेल रहे थे और साई सुदर्शन 43 रन बना करके नाबाद थे। सिराज ने शाहरुख को किया बोल्ड, सुदर्शन ने जड़ा अर्धशतक। 15 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 50 रन और डेविड मिलर 2 रन बना करके नाबाद थे। दयाल के ओवर में बने 8 रन। 17 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर में सुदर्शन ने जमाई चौकों की हैट्रिक। 18 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 171 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। साई सुदर्शन 74 रन बना करके खेल रहे थे और डेविड मिलर 10 रन बना करके नाबाद थे। इसके बाद सुदर्शन मिलर की अर्धशतक की पारी पूरी हो चुकी थी। 19 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 81 रन बना करके खेल रहे थे और मिलर 15 रन पर नाबाद थे। 20 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 200 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यश दयाल ने पारी का आखिरी ओवर डाला। इस ओवर में आखिरी गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का जड़कर गुजरात टाइटंस को 200 रन तक पहुंचा दिया था। इस ओवर में केवल एक बाउंड्री के बावजूद गुजरात के बैटर्स ने 16 रन बटोरे। डेविड मिलर 26 रन बना करके नाबाद रहे और साई सुदर्शन भी 84 रन बना करके नाबाद रहे। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और गुजरात ने स्कोर बोर्ड पर 200 रन लगा दिए थे। RCB को मिला 201 रन का लक्ष्य। पहले ओवर बाद RCB 5 रन बना चुकी। 2 ओवर के बाद RCB 20 रन बिना किसी नुकसान के। फाफ डु प्लेसिस 7 और कोहली 7 रन बना करके खेल रहे थे। 3 ओवर में RCB 37 रन बना चुकी थी। विराट कोहली 8 रन बना करके खेल रहे थे और फाफ डु प्लेसिस ने 23 रन बना लिए थे। RCB को लगा पहला झटका। RCB के कप्तान फाफ डु प्लेसिस 12 गेंदों पर 24 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। साई किशोर ने दिलाई गुजरात को
को पहली सफलता। इसके बाद 6 ओवर बाद आरसीबी 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर और कोहली का साथ निभाने आए थे विल जैक्स, जो 5 रन बना करके खेल रहे थे। 8 ओवर का खेल हो चुका था, आरसीबी 81 रन बना चुकी थी 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली 38 तक की ओर बढ़ रहे थे, 38 रन बना करके नाबाद थे और विल जैक्स 12 रन बना करके खेल रहे थे। अर्धशतक के करीब पहुंचे कोहली। 9 ओवर का खेल हो चुका था और आरसीबी के स्कोर बोर्ड पर 90 रन लग गए थे। कोहली 45 और विल जैक्स 14 रन बना करके खेल रहे थे। कोहली का अर्धशतक हुआ पूरा, एक और अर्धशतक किंग कोहली के बल्ले से। 32 गेंदों पर विराट ने पूरी की अपनी 50। कमाल की पारी, आरसीबी पूरी तरह से हावी है इस मुकाबले में। 11 ओवर का खेल हो चुका था, 110 रन आरसीबी का स्कोर हो चुका था 1 विकेट के नुकसान पर। विराट 52 रन पर पहुंच चुके थे और विल जैक्स 27 रन बना करके खेल रहे थे। मजबूत स्थिति में आ चुकी थी आरसीबी। जैक्स ने भी पूरा किया अपना अर्धशतक, 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था जैक्स ने। आरसीबी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी और गुजरात के हाथ से मैच फिसलता हुआ जा रहा था। विल जैक्स मचा रहे थे तबाही। 15 ओवर का खेल हो चुका था और आरसीबी के स्कोर बोर्ड पर 177 रन लग गए थे। विल जैक्स ने मोहित शर्मा के ओवर में 29 रन बटोरे। जीत की दहलीज पर खड़ी थी आरसीबी लग रहा है इस बार फॉर्म में आ चुकी है। अंत में ही सही, परंतु आरसीबी अच्छी मैच खेल रही है। आरसीबी की धमाकेदार जीत हो चुकी थी। विल जैक्स ने राशिद खान के ओवर में 29 रन बटोरते हुए आरसीबी को 9 विकेट से जीत दिला दी। जैक्स ने आईपीएल में अपना पहला शतक भी ठोक डाला था। जैक्स 100 और विराट कोहली 70 रन बना करके नाबाद रहे। दोस्तों, ये थी पूरे मैच की हाईलाइट। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।